दोस्तों, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप बहुत ही लकी हैं। आपका ऐसी चीजें यूज करके आप अपने जीवन साथी को बहुत ही अच्छी आकर्षण कर सकते हैं, अच्छी सोच वाली आकर्षण कर सकते हैं। कैसे? हम ये आपको इस बारे में आज बताने जा रहा हूं। मैं दोस्तों राजकुमार राधा स्वामी। दोस्तों, अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो ये आपके लिए ही है। देखिए, इसको आकर्षण करने का सबसे आसान तरीका आपको मैं बताने जा रहा हूं। बहुत ही आसान है। अपने अवचेतन मन की शक्ति के बुक में 188 पेज नंबर है, जो कहता है कि अगर आप मानसिक और आध्यात्मिक नियमों का आग्रह की हमारे विवाहित दुखों का कारण है, साथ 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 वैज्ञानिक प्रार्थना करने पर आप एक साथ बने रहते हैं। आगे कहता है, ताकत को रोकने का सबसे आसान समय विवाह से पहले है। सुनिएगा दो गौर से। अगर आप सीख लेते हैं कि सही तरीके से प्रार्थना कैसे करते हैं तो आप अपनी ओर सही जीवन साथी को आकर्षित कर सकते हैं। कैसे? आगे देखिए, कहता है कि विवाह खुशी की गारंटी नहीं है। विवाह खुशी की गारंटी नहीं है। लोग ईश्वर के शाश्वत सत्यों सत्यों और जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों के जरिए खुशी पाते हैं। फिर पुरुष और महिला एक दूसरे की खुशी और सुख के योजना दे सकते हैं। आगे कहता है कि अगर आप उस गुणों को विशेषताओं पर विचार करें, सही जीवन साथी को आकर्षित करते हैं, जिसकी प्रार्थना आप फिर आप अवचेतन मन आपके देवी विधान में एक कर देगा। आगे कहता है दोस्तों, आप जीवन साथी में जो चाहते हैं उसे मानसिक संतुलित को अपनी मानसिक में बना लें। अगर आप जीवन में सच्चे, ईमानदारी और प्रेम पूर्ण जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको खुद ईमानदारी, सच्चा और प्रेम गुण बनना होगा। आपको शादी में गलतियों दोहराने की जरूरत नहीं है। आपको शादी में गलतियां दोहराने की जरूरत नहीं है। जब आप सचमुच यकीन करते हैं कि आपको आदर्श जीवन साथी मिल सकता है तो आपको अपने विश्वास के अनुसार ही मिलेगा। विश्वास करना किसी जीवन को सच मानना है। अपने आदर्श साथी को मानसिक रूप से इसी समय यकीन करें। इस बात पर हैरान नहीं हो कि जिस जीवन साथी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वो कैसी, क्यों और कहाँ मिलेगी। अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा रखें। इसके बाद आप आरक्षण को पाने की खुश शांति है। आपको इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। यदि आप अपने जीवन साथी के प्रति दुर्भाग्य, दुश्मनी, गुबार और चिंता रखते हैं तो आप मानसिक रूप से तलाकशुदा हैं। आप मानसिक रूप से अपने मस्तिष्क में उसकी गलतियों पर ध्यान केंद्रित न करें। आप वैवाहिक कस्मों पर चलें। मैं जीवन भर उसे प्रेम और सम्मान देने का वादा करता हूँ। अपने जीवन साथी के प्रति डर के विचार रखना बंद कर दें। प्रेम, शांति, सद्भाव और के विचार रखें। आपका वैवाहिक जीवन दिनों दिन अधिक सुंदर और अद्भुत होता जाएगा। एक दूसरे से प्रति प्रेम, शांति और सद्भाव
प्रसारित रखें। आपका अवचेतन मन इन कंपनों को पकड़ लेता है, जिससे आपसी विश्वास, प्रेम और सम्मान बढ़ता है। आगे कहता है कि जो जीवन साथी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वे शब्द, कर्म या मन में कोई प्रेम विरोधी या दया रहित काम नहीं करते हैं। प्रेम वही करता है जो प्रेम रूप होता है। वैवाहिक समस्याओं में हमेशा विशेष की सलाह दें। आप दान निकलवाने के लिए कारपेंटर के पास नहीं जाते हैं। इस तरह आपको अपनी वैवाहिक समस्याओं के बारे में रिश्तेदारों या दोस्तों के बातचीत नहीं करना चाहिए। अगर आपको सलाह की जरूरत हो तो किसी पक्षी सलाह के पास जाएं। कभी भी अपने पति या पत्नी को बदल कर दोबारा ढंगने की कोशिश न करें। यह पर्याप्त हमेशा मूर्ख होते हैं और सामने वाले के गर्व तथा आत्मसम्मान को खत्म करते हैं। यही नहीं, इससे देश की भावना भी उत्पन्न होती है, जो वैवाहिक संबंध के लिए घातक संबंधी हो सकती है। आप दोबारा संस्करण को कोशिश करें। एक साथ प्रार्थना करें तो एक साथ बने रहेंगे। विवाहित प्रार्थना कभी समस्याएं सुलझ देती है। मानसिक रूप से अपने पति की वही तस्वीर बनाए जैसी उसे होना चाहिए। खुशी, स्वस्थ और सुंदर। अपने पति को उस तरह देखे जैसे उसे होना चाहिए। शक्तिशाली, प्रेमपूर्ण, सद्भावना और दयालु मानसिक तस्वीर देखते रहे और आप अद्भुत रहेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन स्वयं बन चुका है। वे सद्भाव और शांति से भरा रहे। दोस्तों, अगर आप प्रेम पूर्वक प्यार कर रहे हैं तो शांति से अपने वैवाहिक जीवन को कभी भी शंका नहीं करना चाहिए। इसमें साफ साफ लिख दिया है, जिस तरीके से अगर आप अपने पत्नी को चाहते हैं, अगर चाहना चाहते हैं, उसी तरीके के विचार आप अपने मन में भर लीजिए। वैसे ही उसी रूप से आपको जब भी आपकी शादी होगी, जैसे आपकी वो सोच की लड़की चाहिए, उसी तरीके से आपके पास आएगी। उसके जरिए जब भी आपका मैरिज हो गया, उसकी कोई भी गलतियों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश मत कीजिए, देखिए मत, ज़्यादा गौर मत कीजिए, और तभी आपका जीवन साथी आपके साथ रहेगी और हमेशा आप खुश रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। राधा स्वामी।